जय श्री कृष्ण। सुनिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। व्रत कथा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए इस व्रत कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा। इंद्र ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिससे प्राणी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाए। और हे ब्राह्मण, उस व्रत को कहिए जो ऐश्वर्य और मोक्ष को भी देने वाला हो। नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्मों को करने वाला अत्यंत पापी कंस नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसकी श्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नाम वाली थी। उस देवकी से उत्पन्न जो 8वां पुत्र होगा वही उस दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, उस दैत्य की कथा को विस्तार से कहिए। क्या देवकी का वो 8वां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा, अर्थात उसे मारेगा? नारद जी ने कहा, किसी समय उस दुरात्मा पापी दैत्य कंस ने ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र, किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी? ज्योतिषी ने कहा, हे दानवाधीश, यादवेंद्र वसुदेव की पत्नी देवकी, जो बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को परास्त करेगा और कृष्ण नाम से विख्यात होगा, वही सूर्योदय के समय तुम्हारा हनन करेगा। कंस ने कहा, हे दैवज्ञ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, कही यत्नपूर्वक किस मास, दिन और समय में वो मुझे मार डालेगा? देवज्ञ ने कहा, हे दानवेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा घोर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुम्हें वो मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का प्रयत्न करना। नारद जी ने कहा, हे शक्र, दैवज्ञ के यूं कहने पर कंस को श्री कृष्ण मारेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। कंस की मृत्यु दैवज्ञ के बताए हुए समय पर श्री कृष्ण के हाथों से अवश्य ही होगी। इंद्र ने कहा, हे मुनि पुंग, उस दैत्य की कथा कहिए और कैसे श्री कृष्ण की उत्पत्ति होगी और कृष्ण के द्वारा कैसे कंस की मौत आवेगी, किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, उस पूरी कथा को मुझसे कहने की कृपा कीजिए। द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से हटाकर राज्य हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका, एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की संतानें सौंप दूंगा। कंस ने ज्योतिषी से भी परामर्श लिया। फिर वसुदेव के समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वसुदेव व देवकी पर सख्त पहरा लगवा दिया। इस प्रकार घर में ही सख्त पहरा लगवाकर कंस अपने विजय मंदिर में चला गया। यहाँ पर भी वो दिन रात नहीं सोता था और देवकी की निगरानी करता था। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वें संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया और वसुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया और बाहर शूल एवं मुग्दर लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाशमंडल में जलधारी मेघों ने अपना जमाव डाला। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात को वृष राशि के चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के उत्तर 1 घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के प्रताप से उसी क्षण दरवाजे खुल गए। इधर द्वार पर खड़े अस्त्रधारी सब दैत्य मूर्छित हो गए। उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। बालक श्री कृष्ण का जन्म होते ही वहां अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद बाबा के घर गोकुल में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। तदनंतर देवकी के पति वसुदेव जी यत्न से पुत्र को लेकर बहुत जल वाले मार्ग से जाते हुए उस पूर्ण जल वाली नदी को देखकर बड़े चिंतित हुए और मधुर वाणी से कहा कि मेरी मृत्यु यहाँ पर होगी।
और पुत्र का भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया। यूं मन में विचार कर बहुत तेज धारा वाली यमुना नदी में प्रवेश किया। बहुत जलपूर्ण यमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़े जल वाली हो गई। तदनंतर वसुदेव गोकुल में जाकर नंद के घर के समीप में जैसे भगवान विष्णु ने कहा था वैसे ही उस बालक को समर्पित कर दिया। अपने वचन की रक्षा करते हुए यशोदा को पुत्र देकर फिर जल्दी ही वसुदेव ने आकर देवकी को कन्या अर्पण कर दी। तदनंतर प्रातः काल वे सब दानव उठ गए और क्रोधी कंस ने द्वारपाल से कहा, कहो आज देवकी को क्या हुआ? इस बात का मुझसे निवेदन करो। ये सुनकर द्वारपाल देवकी के समीप गया। वहां पर बारंबार रुदन करती हुई कन्या को देखकर दैत्य से प्रार्थना की, अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। हे राजन, आप बहन को आज्ञा दीजिए। यूं सुन क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौलिक नाम वाले धोबी को कन्या दे दो। उस द्वारपाल ने जल्दी ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने कन्या को हाथ में लेकर जल्दी ही पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया। लेकिन भगवान विष्णु की माया से वो कन्या बाहुओं को उखाड़कर आकाश में चली गई। तदनंतर अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूपा होकर बोली, नंदगोप श्रेष्ठ के घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वो कृष्ण रूपी विष्णु है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। सारांश ये है कि नंदगोप के घर तुझको मारने वाले ने जन्म ले लिया है, उसी के हाथों तेरा मरण होगा। यह सत्य है। मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। यूं कहकर वो स्वर्ग में चली गई। इधर कंस ने ऐसी वाणी सुनी। वो कंस अतीव क्रोधित हो नंदगोप के उत्तम घर में एक स्त्री रूपी पूतना नामक राक्षसी को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को स्तन पिलाया। स्तन पान करते हुए कृष्ण उसके स्तन द्वार से प्राण खींचने लगे। पूतना ने कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए अपने राक्षसी रूप में प्राण त्याग दिए। बाद में गोकुलवासियों ने उसके विशाल शव को जलाया और उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंध आई, क्योंकि उसने भगवान को स्तनपान कराया था। तदनंतर दुरात्मा कंस ने एक ब्राह्मण देवता को उसे मारने के लिए नंद के समीप भेजा। नंद की पत्नी यशोदा ने उस ब्राह्मण को आते देखकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र ये है। माता यशोदा ने कहा, हे द्विज, तुम इस बालक और इस घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी के लिए जा रही हूँ। तदनंतर ये ब्राह्मण उस बालक को मारने लगा। इससे कृष्ण ने उसके मुख को दही वाले बर्तन में कर दिया। तदनंतर नंद पत्नी ने वहां आकर उस ब्राह्मण के मुख में दही लगा देखा तो क्रोध से कहने लगी, तुमने ये क्या किया जो दही का पान कर लिया? अब तुम्हें दही नहीं दूंगी। इधर वो ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, वो बालक तो भगवान विष्णु है और त्रैलोक्य के नाथ है, ऐसा जानना आवश्यक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। वे तुम्हारा निश्चित वध करेंगे। यूं ब्राह्मण की वाणी सुनकर कंस ने वासुदेव कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही उपाय किए। ये क्रूर कंस कृष्ण को मारने का उपाय दिन रात सोचा करता था। कंस से पूजित हो केशी नामक दैत्य ने घोड़े का रूप धारण कर गोकुल में जाकर कृष्ण को अपने ऊपर चढ़ाने मात्र से ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। फिर महासुर कंस ने अरिष्ट नायक दैत्य को बैल के रूप में भेजा। जहाँ शिशु रूप धारण किए हुए कृष्ण भगवान रमणीय स्थान पर थे, वहां वो आया। दोनों बैलों के मध्य में युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने उस दैत्य रूपी बैल के सींगों को क्षण भर में तोड़कर मार डाला। फिर दानव कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वो कृष्ण के समीप आया। बालक श्री कृष्ण ने कौवे को पकड़कर उसके गले को मसक दिया और उसके पंखों को उखाड़ दिया, जिससे कालाख्य जमीन पर गिर पड़ा। कंस इस बात को दिन रात सोच रहा था कि बालक कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी। इस प्रकार के विचार में मग्न कंस ने द्वारपाल से कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाकर कहो कि आपको महाराज कंस बुला रहे हैं। ये सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाया। तदनंतर कंस ने नंद जी को आज्ञा दी कि पारिजात के पुष्प को ले आओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। ये मेरा निश्चित मत है। ये सुनकर नंद जी एवं अस्तु कह अपने घर गए। वहां अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई। इधर श्री कृष्ण ने भी बात सुनकर बालकों के साथ खेलते हुए गेंद को लेकर यमुना नदी में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण गेंद के बहाने मुख्यतः पारिजात के पुष्पों को ले आने के लिए कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। अनंतर श्रीधर नाम के गोपाल महात्मा ने सारा समाचार यशोदा माता के आगे कह सुनाया कि कृष्ण गेंद के सहित स्वयं ही यमुना नदी के मध्य कूद गए हैं। ये बात सुनकर यशोदा केश खुले ही बड़े वेग से जहाँ सूर्य की पुत्री यमुना नदी थी वहां गईं। वहां किनारे पर किसी को न देख अत्यंत व्याकुल हो गई। हे यमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी व्रत करूंगी। दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, ये सभी दुर्लभ हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ,
सैकड़ों राजसूय यज्ञ, सैकड़ों दान, तीर्थ और व्रत, करोड़ों कपिला दान से जो फल मिलता है वो सब कृष्णाष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद श्री कृष्ण बालक ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया, वो सब मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, वहां पर बालक कृष्ण और नागराज ने क्या किया, ये सब उत्तम वृत्तांत सुनो। उस बालक कृष्ण से नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से आए हो और क्या प्रयोजन है। नागपत्नी ने कहा, हे कृष्ण, क्या तूने जुआ खेला है जिसमें सारा धन हार गया है? यदि ये बात ठीक है तो कंगन, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर जाओ, क्योंकि नागराज अभी शयन कर रहे हैं, नहीं तो मेरे प्रिय पति नागराज तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। बालक श्री कृष्ण ने कहा, हे कांते, जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ वही कथा सुनो। कालिया नाग के सिर को कंस के साथ जुआ खेलने में हार गया हूँ। तदनंतर नाग की पत्नी क्रोधित हो अपने पति से कहने लगी, हे स्वामिन, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। ये बात सुनकर नागेंद्र उठा और हरि के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। मूर्छा के हटने पर गरुड़ का स्मरण किया। उसी क्षण गरुड़ वहां पर आ गए। उनके आते ही श्रीकृष्ण उसी गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग को युद्ध में जीत लिए। नाग ने श्रीकृष्ण को भगवान जानकर प्रणाम किया और पारिजात में उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट पे रख दिया। फिर कृष्ण ने गरुड़ को छोड़ दिया। तदनंतर बारंबार गिड़गिड़ाई हुई कालिया नाग की पत्नी ने कहा, मैं भुवनेश्वर श्री कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित, भक्ति भावों से रहित मेरी रक्षा करो। हे महादेव, हे हरे, मेरे स्वामी को मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, महादैत्य कंस के सामने तुम्हारे पति को ले जाकर फिर छोड़ दूंगा। ये सत्य कहता हूँ, अतः तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार कहते हुए यमुना नदी के मध्य से नाग सहित श्री कृष्ण निकले। तदनंतर कालिया के शब्द से तीनों लोग कांप गया। फिर कृष्ण और नाग मथुरा नगरी में जहाँ कंस रहता था वहां चले आए। वहां कमलों को देकर यमुना के मध्य जलाशय में वो सर्प चला गया। इधर कंस विस्मित हो गया और कृष्ण प्रसन्नता में गोकुल चले गए। उनके गोकुल पहुंचने पर प्रसन्न हो यशोदा माता ने बहुत प्रकार के उत्सव किए। शुभ गोकुल में गाना, नाच हुआ और बाजे बजे। इंद्र ने पूछा, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर बहुत आनंदित हुए, और हे नारद, फिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वो सब मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का महातेजस्वी चाणूर नामक भाई रहता था। उस चाणूर ने जनार्दन श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध के लिए अपनी घोषणा की। हे शक्र, कृष्ण जी का उसके साथ मल्ल युद्ध होने लगा। शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी नामक दैत्य युद्ध को देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने गले में अपने पैर को देकर युद्ध में चाणूर दैत्य को मार डाला। तदनंतर कंस का भाई अति दुष्ट दैत्य केशी को भी निशांत में युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्येंद्र केशी के मरने पर सब प्राणी श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और दैत्य समूह तो केशी के मरने पर दुखित हुए। श्री कृष्ण बालक के द्वारा दैत्य मारा गया, ये महान आश्चर्य है। यूं सोच वहां पर बड़े क्रोध से युक्त हो लाल आंखों को कर कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्दी ही शस्त्रों को हाथ में लिए हुए दैत्यों को ले आओ। तदनंतर युद्ध में निपुण खड्ग, शक्ति और तलवार हाथों में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आज्ञा मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, हे दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब निरंतर युद्ध के ज्ञाता कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शस्त्रों और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पूर्व मित्र गरुड़, बलदेव, सुदर्शन चक्र तथा पूर्व देह नारायण का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव जी सुदर्शन लेकर गरुड़ पर चढ़कर आए। उन्हें आते हुए देखकर जल्दी ही कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ पर चढ़कर कितने दैत्यों की गर्दनों को, कितने के सिरों को और कितने को मध्य से विदीर्ण कर दिया। किसी का एक हाथ, किसी का एक पैर और किसी को बीच से काट डाला। सुदर्शन और मुसल चक्र वाले हाथ से श्री कृष्ण तथा बलदेव ने दैत्यों को मार डाला। बलदेव जी ने मुसल तथा हल से, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमिशाही बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे नीच कंस, उठो उठो, मैं इस महायुद्ध स्थल में तेरे साथ युद्ध कर तुझे मारकर महितल पर क्रीड़ा करूंगा। यूं कहते हुए श्री कृष्ण ने बड़े क्रोधावेश में महितल में पड़े हुए दैत्येश्वर के बालों को पकड़ लिया। तदनंतर उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वो असुर मर गया। उस असुर के मरने पर देवताओं ने शंखों को बजाया। संसार के सब लोगों ने आपस में वासुदेव के लिए जय जय शब्द का उच्चारण किया और श्री कृष्ण की अर्चना की।
इंद्रादि ने आकाश से पुष्प वर्षा की और वासुदेव तथा महारथी बलभद्र बड़े प्रसन्न हुए। नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष मनाया। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को कहिए। इसके करने से क्या पुण्य है, क्या फल है और श्रीहरि के पूजन की विधि क्या है? नारद जी ने कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करें। उसमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान केशव हरि का स्थापन करें। श्री कृष्ण की मूर्ति सोने की बनाकर कलश के ऊपर चंदन, अगर, धूप, पुष्प, कमल के पुष्पों एवं श्री कृष्ण को वस्त्र से चेष्टित कर विधिवत अर्चन करे। गुद्दीची, छोटी पीपल और सोंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखे और 10 अवतारों का तथा देवकी का स्थापन करे। श्री हरि के सानिध्य में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की, ये 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बालदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोपुत्रगणों का पूजन करे और 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करे। यथाशक्ति विधान द्वारा सोने की प्रतिमा बनाए। मत्स्य कूर्म इस मंत्र से मनुष्य सविधि अर्चन करे। आचार्य ब्रह्मा और 8 ऋत्विजों का गान करे। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन द्वारा प्रसन्न करे। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वो ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है, आयु, कीर्ति, यश, लाभ आदि प्राप्त करता है और इसी जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा समाप्त। बोले श्री कृष्ण नंदलाल की जय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर हाइप करें।